इसके पहले के लेक्चर में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ पॉइंट जो है डिस्कस किए थे, और उसके आगे के पॉइंट को देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर वाली मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो जिसमें फिंगर लाइक इन फोल्डिंग हो जाती है। इन फिंगर लाइक इन फोल्डिंग को जो है क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी पे कुछ जो है पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाए जाते थे, जिसको ऑक्सीसोम कहते थे। ऑक्सीसोम कहते थे। क्रिस्टी और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे कुछ पिन हेडेड स्ट्रक्चर पाई जाती थी, जिन्हें हम ऑक्सीसोम कहते थे। इनको ऑक्सीसोम कहते थे। ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल। आउटर मेम्ब्रेन जो है कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिससे वॉश आउट हो जाता है। तो अगर आउटर मेम्ब्रेन इसमें से वॉश आउट हो जाता है, आउटर मेम्ब्रेन वॉश आउट जब हो जाए, तो जो भी ये स्ट्रक्चर बचता है इसको कहते हैं माइटोप्लास्ट। माइटोप्लास्ट। और जो जिन दोनों डिटर्जेंट से जो है वॉशिंग हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ उनका नाम है उसका नाम है डिजिटोनिन एंड ल्यूब्राल। डिजिटोनिन और ल्यूब्राल। तो डिजिटोनिन और ल्यूब्राल दो ऐसे डिटर्जेंट है जिससे आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वॉश आउट हो जाती है। ठीक। और जो स्ट्रक्चर शेष बचता है उसको माइटोप्लास्ट कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उनकी फोल्डिंग हो जाती है। फोल्डिंग होकर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्रिस्टी बोल रहे थे। कोई भी मेटाबॉलिकली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया है तो उनमें जो है क्रिस्टी की अमाउंट जो होगी वो मोर होगी। मोर क्रिस्टी होगी। कोई भी माइटोकॉन्ड्रिया यदि मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो उसमें क्रिस्टी का अमाउंट ज़्यादा होगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का 2 फेस था। एक सी फेस था और एक जो अंदर के साइड था उसको एम फेस बोल रहे थे हम लोग। सी फेस पे कुछ जो है सेसाइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सेसाइल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं सी फेस पे, जिनको हम लोग कहते हैं यूनिट ऑफ पार्शन। यूनिट ऑफ पार्शन। ठीक, यूनिट ऑफ पार्शन कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इस पे जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है साइटोक्रोम पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन कैरियर साइटोक्रोम पाए जाते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्योंकि इसके एंजाइम और जो भी चीज़ें हैं वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाई जाती हैं। ठीक, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाई जाती है। अच्छा, ये ऑक्सीसोम है, इसको एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उनका नाम है एफ मोरेन। तो ऑक्सीसोम डिस्कवर्ड बाय एफ मोरेन। ऑक्सीसोम इज डिस्कवर्ड बाय एफ मोरेन। अब ऑक्सीसोम के बारे में देख लेते हैं। एक होता है टर्म फास्फोराइलेशन, एक ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। तो फास्फोराइलेशन जो होता है वो
ऑक्सीजन के अनुपस्थित में जो फास्फोराइलेशन होता है वो फास्फोराइलेशन है, जो प्रेजेंस में होता है वो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन है। तो ये है ऑक्सीसोम, इसका हेड पार्ट है, ऑक्सीसोम का हेड पार्ट, हेड, और ये टेल है। ऑक्सीसोम जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे ये पाई जाती है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हेड पार्ट। तो हेड पार्ट में देखा गया कि इसमें एटीपीएज एंजाइम है, एटीपीएज एंजाइम है, यानी यहाँ एटीपी की सिंथेसिस एंड स्टोरेज होता है। अच्छा, एटीपी की सिंथेसिस यहाँ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। एटीपी की सिंथेसिस किसके थ्रू होता है? थ्रू ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव ठीक, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीडेशन से एनर्जी आती है वो एटीपी में स्टोर हो जाती है। तो हेड आप जो है ऑक्सीसोम जो है स्टोरेज एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी का जो है जगह है, यह है ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम हेड को F1 भी कहते हैं, F1 पार्ट, इसको F0 पार्ट कहते हैं, F1 और उसको F0 पार्ट कहते हैं। जो हेड का डायमीटर होता है वो 80 एंगस्ट्राम होता है। डायमीटर ऑफ हेड जो है 80 एंगस्ट्राम, और 2 ऑक्सीसोम के हेड के बीच में जो है होता है लाइन स्पेस होता है वो 100 एंगस्ट्राम का होता है। ठीक, 100 एंगस्ट्राम का होता है। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पे। तो सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ एटीपी कहाँ होता है? ऑक्सीसोम के हेड पे होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो है इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो है डबल सर्कुलर स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, डबल डीएस सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। इस मैट्रिक्स में जो है डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, जो कि रिप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए पॉलीमरेज जो है रिप्लिकेशन में हेल्प करता है। रिप्लिकेशन क्या है? डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से, और ट्रांसक्रिप्शन क्या है? एमआरएनए का फॉर्मेशन डीआरएनए से। आरएनए से। ठीक, डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, यानी इसमें डीएनए का भी सिंथेसिस हो सकता है, आरएनए का सिंथेसिस हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कुछ प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ये खुद सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीन जो है न्यूक्लियर कंट्रोल में ही है। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसमें राइबोसोम भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है राइबोसोम जो है 70S पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन मैमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया में
मैमोलियन माइटोकॉन्ड्रियम जो राइबोसोम होता है 55 पेयर्स होता है, जिसकी यूनिट होती है 35 पेयर्स एंड 25 पेयर्स, दो सब यूनिट होती हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में 70 टाइप्स ऑफ एंजाइम और 12 टाइप्स ऑफ को एंजाइम पाए जाते हैं। 70% एंजाइम एंड 12 को एंजाइम पाए जाते हैं, को एंजाइम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं मैट्रिक्स में, जो है क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं, क्रेब्स साइकिल में, जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है। एरोबिक रिस्पायरेशन, क्रेब्स साइकिल जो है एरोबिक रिस्पायरेशन का पार्ट है। ठीक, अब इसको पॉइंट में हम लोग नोट करेंगे सारे को।